जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि भजन सुमिरन की, परमात्मा की भक्ति या भजन सुमिरन सच्ची पूजा है उस परमात्मा की। यही मात्र एक रास्ता है जिसे वह परम पिता परमेश्वर को पाया जा सकता है, उसे खुश किया जा सकता है। महात्मा कहते हैं कि केवल शब्द की भक्ति ही प्रभु को प्रसन्न करती है, दूसरी कोई पूजा उसे प्रसन्न नहीं कर सकती। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि परमात्मा की प्राप्ति का ध्येय यदि दिल में है तो संतों की शरणागति और शब्दों का अभ्यास ही उस परमात्मा का दीदार करा सकता है। परमात्मा की भक्ति तो सब लोग करते हैं, परंतु भक्ति या पूजा का असली विधि न जानते हुए वे मन के कहे अनुसार पूजा करते हैं, जो सफलता उनको प्राप्त नहीं होती। शब्द का अभ्यास करके शब्द में मर जाना, अर्थात शब्द में पूरी तरह लीन हो जाना, शब्द का रूप हो जाना परमात्मा की असली प्रार्थना, और यही हमें परमात्मा से मिलाने में सफलता प्राप्त करता है। परमात्मा की वह भक्ति, परमात्मा की वह मौज में, परमात्मा के रजा में रहने में हमारी सहायता होती है। यही सबसे उत्तम पूजा है, यही सबसे उच्चतम प्रार्थना है। प्रभु की सच्ची भक्ति प्रभु को प्रभु की रजा में रहने का सामर्थ्य प्रदान करती है। यह रूहानियत अभ्यास आपको मालिक की मौज में रहने में मदद देगा, और मालिक के रजा में रहना, जीवन की घटनाओं को क्षमता के साथ लेना तथा जो भी परमात्मा दे उसे खुशी के साथ उस प्रभु की दया समझकर स्वीकार करना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। शरण की ऐसी भावना केवल भजन सुमिरन से आती है, और भजन सुमिरन ही वह प्रार्थना है जो प्रभु मंजूर करते हैं। पूरी तरह से खुद को प्रभु की इच्छा में छोड़ देना, अपने अहम को समाप्त करके प्रभु में लीन हो जाना ही प्रार्थना है, और उसी को भजन सुमिरन कहते हैं। संसार में और कोई ऐसी प्रार्थना नहीं जो परमात्मा को खुश कर सके। प्रभु को केवल यही प्रार्थना पसंद है कि हम उसे मिल जाने की कामना करें, और भजन सुमिरन द्वारा ही हमें वह अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसलिए यही सबसे अच्छी प्रार्थना है। संत मत में ऐसा कोई भी खास प्रार्थना नहीं लिखी गई जिन्हें आप दिन में 4 या 5 बार दोहरा लें और उस परमात्मा को प्राप्त करें। प्रार्थना के लिए शब्दों या भाषा की जरूरत नहीं होती। प्रार्थना तो प्यार की भाषा है जो हमारे हृदय से प्रभु तक जाती है। प्रार्थना के समय आपके और मालिक के बीच में कोई दूसरा नहीं होता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो संसार को भूल जाते हैं। मालिक रहता है और आप होते हैं। यही सच्ची प्रार्थना है, और यह प्रार्थना केवल भजन के द्वारा संभव है। हम यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और कहाँ के हैं। परमात्मा से अपनी इच्छाओं या तृष्णाओं को पूरा करने की मांग करना सच्ची प्रार्थना नहीं है। यह प्रार्थना नहीं बल्कि वापस इस संसार सागर में धकेल दिए जाने की मांग करना है।
अगर हम परम पिता परमेश्वर से अपनी दुनियावी इच्छा को पूरी करने की प्रार्थना करते हैं तो हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बार बार संसार में आने की तैयारी कर रहे हैं। संसार में तो हम प्रार्थना के बिना भी आ सकते हैं, इसलिए रटी रटाई प्रार्थनाएं या सांसारिक वस्तुओं की मांग हमें कहीं न कहीं इस दलदल में धकेल रही हैं। हमारी प्रार्थना केवल यह होनी चाहिए कि हम परमात्मा में लीन हो जाएं। जब से सृष्टि की रचना हुई है हम परमात्मा से बिछड़े हुए, हम उसके वियोग में सदा दुख सहते। अब वह दया करके हमें वापस अपने में मिला ले, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। महात्मा कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरे उपदेश पर नहीं चलोगे, तो यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, क्योंकि तुम तो अब भी सजा भोग रहे हो। सजा भोगने का अर्थ है कि हम इस रचना का अंग बने हुए। महात्मा कहते हैं कि मैं प्रभु से तुम्हारी और क्या शिकायत कर सकता हूँ, तुम तो पहले ही अपराधी हो, सजा भुगत रहे हो। अब तो हम इस सजा से मुक्त होकर प्रभु के पास पहुँच जाना चाहते हैं। प्रार्थना हमारा प्रारब्ध नहीं बदल सकती। जो कुछ प्रभु ने हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमारे भाग में लिख दिया है वह हमें अवश्य मिलेगा, चाहे उसके लिए हम प्रार्थना करें या न करें। और फिर जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया है उसे हमारी बहुत चिंता, उसे हमारा बहुत ख्याल है। हमें नहीं मालूम कि हमारी भलाई किस बात में। हम मालिक से अपनी कुछ इच्छाएं पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ये इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो हम उन्हीं वस्तुओं से इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। जब हमें यह मालूम ही नहीं है कि हम किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब मालिक पर क्यों न छोड़ दें कि हे मालिक, जो तू दे वही मुझे सुख प्रदान करे बस। परमात्मा के प्रति अब विश्वास क्यों दिखा रहे हैं? हमें यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी प्रभु देता है वही हमारे लिए हितकारी है। अपनी माता को प्यार करने वाला बालक माता की गोद में अपने आप को पूरी तरह छोड़ देता है। उसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। माता बच्चे के प्रति सतर्क है। उसे कब खिलाना है, कब नहलाना है, कब दूध पान कराना है, सब बातों का ध्यान करती है। वह हर तरह से उसकी देखभाल करती है। बच्चे को कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। वह जानता है कि माता उसे प्यार करती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम भी अपने आप को बिना किसी शर्त के उस परम पिता के हवाले कर दें तो हमें भी पता लग जाएगा कि हम उस परमात्मा से कितना प्यार करते हैं, और हमें वह देगा, वही देगा जिससे हमारी भलाई हो। हमें भी उसकी दात समझकर समता और खुशी के साथ सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। हमारी केवल यही प्रार्थना है कि हम उस परम पिता से मिल जाएं, क्योंकि अब यह वियोग और नहीं सहा जाता। महात्माओं ने कहा कि एक बहुत सुंदर उदाहरण है। वे कहते हैं कि तुम परम पिता से रोटी तथा और बहुत सी चीज़ें मांगते, क्या वह चिड़िया, कीड़े मकोड़ों तथा अन्य जीवों को उनकी खुराक नहीं देता? क्या वह उस घास को खुराक नहीं देता जिसे काटकर एक मिनट में जला दिया जाता है? तब क्या वह तुम्हें रोटी नहीं देगा और तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा? तुम जो कि सृष्टि की सबसे ऊंची रचना हो, तो तुम्हारी चिंता परमात्मा नहीं करेगा? वो अवश्य करेगा। महात्मा कहते हैं कि हे मनुष्य,
तो क्यों अपने रिज़्क के लिए उद्यम करने की चिंता में लगा हुआ है, जबकि स्वयं हरि तेरे रिज़्क का इंतजार कर रहे हैं। देख, उस प्रभु ने शिलाओं और पत्थरों के नीचे जीवन पैदा किया है और उनको वही खुराक दे रहा है। तब हम रोज़ उस कर्ता से संसार की कुछ चीज़ें मांग मांग कर उसके प्रति अविश्वास प्रकट क्यों कर रहे हैं? अगर आपका नौकर आपके घर में मन लगा के मेहनत करे, लगन से मेहनत करे, धीरज के साथ काम करे, तो आप सदा उसको इनाम देने की इच्छुक रहते हैं। लेकिन अगर वो हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहे, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम अपना कर्तव्य करते हुए उस मालिक को प्यार करते रहें, तो वह प्रभु हमें और भी देने के लिए तैयार रहेगा। जब हम अपना काम करेंगे तब वो देगा। अब काम ही नहीं करें, मांगना शुरू कर दें, परमात्मा भी हमसे छुटकारा पाना चाहेगा। इसलिए सब संत महात्मा बल्कि यही कहते हैं, यही प्रेरणा देते हैं कि अपने कर्मों को करो और कुछ मत करो। आपकी माँ आपके पीछे खड़ी है और शायद आपसे कुछ कहना चाहती है। संत उपदेश देने का कोई न कोई अवसर ढूंढते हैं। कहते हैं कि कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माता है, कौन मेरा भाई है। मेरा कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई मेरा भाई। परम पिता के मौज में रहना है मुझे। वही उपदेश दे रहे हैं कि सभी मेरे पिता हैं, सभी मेरी माँ बहनें हैं, सभी मेरे रिश्तेदार हैं। भाव यह है कि इस संसार में हम आए हैं, तो अगर भाव परमात्मा के प्रति होगा तो उनके बनाए सभी जीव समता के दृष्टि से एक हैं और हम सब एक हैं। जय गुरु।